अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो आप लोगों की एक किस्म से ट्रेनिंग भी है। और आज जो हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसे क्विज़ भी कह सकते हैं, प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। थोड़ा आपकी माइंड का टेस्ट भी हो जाएगा। और ये वाला लेक्चर जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ तो इस पे आपको प्रैक्टिस कीजिए, इसलिए कि ज़रा ट्रिकी सा भी है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे आप बहुत प्रैक्टिस करें। आप थोड़े लेक्चर हमारे मुश्किल भी होते जाएंगे, और जो जो आप सफ़र तय करते करते जाएंगे तो पाइथन आपकी और निकलती जाएगी। तो जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। तो मैं एक रफ सा आइडिया दे देता हूँ। इसमें हम ऐसा करेंगे कि एक कंप्यूटर की चॉइस होगी और एक प्लेयर की चॉइस होगी, और उन दोनों चॉइसेस को हम एक विन होगा बीच में। इसमें से एक की चॉइस जो होगी वो विन करेगी। जैसे दो की दो, उनको हम वो करेंगे, कंपेयर करेंगे दो वैल्यूज़ को, और उस वैल्यू में जो उनसी वैल्यू जीत जाए तो उसी को हम विनर करा देंगे। और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं रैंडम मॉड्यूल को, ठीक है। रैंडम। अब ये रैंडम मॉड्यूल तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि रैंडम वैल्यूज़ को हम उठा सकें प्रोग्राम से। तो एक कंप्यूटर की चॉइस होगी। हम यहाँ पे एक चॉइसेस वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें एक लिस्ट बनाते हैं। इसमें असल में तीन कलर होंगे, ब्लू, ब्लैक और रेड। ज़्यादा वैल्यूज़ भी आप डाल सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम को छोटा रखने के लिए मैं इसलिए ये कम वैल्यूज़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं कि कंप्यूटर कंप्यूटर एक वेरिएबल है, और ये रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल करेगा, डॉट चॉइस। और यहाँ पे चॉइसेस को, ये वाली लिस्ट जो है, इसकी वैल्यूज़ को ये यहाँ पे रैंडमली इस कंप्यूटर वेरिएबल में स्टोर करेगा, ठीक है। मैं चले प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट कंप्यूटर। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो देखिए ब्लू आ गया, रेड आ गया, रेड आ गया। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये रैंडम डॉट चॉइस फंक्शन के थ्रू इस वेरिएबल में एक एक स्टोर हो रही है, और हम यहाँ पे इसे प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास कंप्यूटर की चॉइस। तो ये कंप्यूटर की चॉइस हमारे पास प्रिंट हो गई, ठीक है। अब कंप्यूटर की चॉइस तो हमें मिल गई है, कि कंप्यूटर की चॉइस हमें पता लग गई है कि एक एक वैल्यू ये यहाँ पे। अब इसके साथ यूज़र की वैल्यू, जो प्लेयर की वैल्यू वैल्यू है, हमें वो भी पता लगनी चाहिए। तो वो भी आसान है। प्लेयर हम एक वेरिएबल बना देते हैं और उसे इनपुट दे देते हैं, एंटर वन वैल्यू। कौन सी? ब्लैक, ब्लू या रेड, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू आपने देनी है। और यहाँ पे इन वैल्यूज़ को हम लोअर केस में कर देते हैं, जो भी ये वैल्यू जाएगी। अगर हम यहाँ पे ब्लू को कैपिटल भी लिख देते हैं, रेड को भी कैपिटल लिख देते हैं, तो वो इनपुट के ज़रिए यहाँ पे प्लेयर में जो स्टोर होगी वो लोअर में होगी, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी, प्लेयर की वैल्यू को भी हम वो कर देते हैं। ये वाली मैं इसके नीचे लगा देता हूँ, ठीक है। ये कंप्यूटर की होगी, और प्रिंट प्लेयर चॉइस। अब ये प्लेयर की चॉइस है हमारे पास, ये हमने प्लेयर लिख दिया, ठीक है। मैंने प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे अब ये मुझसे ये वाली वैल्यू मांग रहा है प्लेयर के लिए, ठीक है। इंटर वन वैल्यू, ब्लैक, ब्लू और रेड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लैक। तो देखिए कंप्यूटर चॉइस ब्लू है, और प्लेयर की चॉइस है ब्लैक। तो इसका मतलब है ये दोनों वेरिएबल्स वैल्यूज़ को उठाने हैं। अभी इन दोनों में हमने मुकाबला करवाना है कि कौन सी वैल्यू जीतेगी और कौन सी वैल्यू हारेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम छोटा सा प्रोग्राम लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें ये चाहिए होगा, अगर यहाँ पे प्लेयर मौजूद ही नहीं है पहले, तो हम ये करेंगे कि अगर प्लेयर नन हो, ठीक है। अगर प्लेयर ही नहीं है तो हम एक वाइल का लूप चलाएंगे, वाइल प्लेयर नॉट इन चॉइसेस। अगर चॉइसेस में प्लेयर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैंने अगर कुछ भी नहीं दिया और ये इन तीन वैल्यूज़ जो हैं इसमें से एक भी प्लेयर में पुट नहीं हुई, ठीक है, तो फिर ये वाला इनपुट दे दें, ठीक है। तो हम ये वाला इनपुट दे देंगे, ठीक है।
इसका ये मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे प्लेयर नन है और जब प्लेयर इस चॉइस में नहीं होगा, चॉइसेस में नहीं है, ठीक है, तो ये वाला लूप चल जाएगा, ये वाला। तो हम यहाँ से एंटर कर देंगे इसको, ठीक है, प्लेयर को एंटर कर देंगे और नीचे फिर ये दो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। जैसे मैं अभी इसे प्रिंट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसने मुझसे मांगा है तो मैंने दे दिया है ब्लैक। तो देखें उससे आउट हो गया, प्रोग्राम से वो आउट हो गया। इस एक कंप्यूटर की चॉइस दी है और प्लेयर चॉइस ब्लैक दी है। अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर रन करता हूँ और यहाँ पे मैं गलत वैल्यू देता हूँ, ठीक है, मैं फ़र्ज़ कर देता हूँ ABC देता हूँ, देखिए वापस ये इसी प्रोग्राम में रहता है वाइल की वजह से, इसलिए कि यहाँ पे प्लेयर नन है और इस लिस्ट में ये ABC नहीं है। फिर मैं अगर यहाँ पे ग्रीन दे देता हूँ, तो देखिए ग्रीन भी इस उसमें नहीं है, इस लिस्ट में नहीं है, और यहाँ पे मैंने दिया है वाइल प्लेयर नॉट इन चॉइसेस। अगर प्लेयर इस चॉइस में नहीं है, यहाँ पर नहीं है मौजूद, तो इसका मतलब ये है कि आप फिर यहाँ पे प्लेयर को इनपुट करें। तो यहाँ पे हमें सही वैल्यू देनी होगी, सही वैल्यू के लिए ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि रेड। अब रेड तो जब दूंगा तो फिर वो इस लिस्ट में है, तो दोनों करता हूँ तो देखें कंप्यूटर चॉइस रेड एंड प्लेयर चॉइस रेड, तो ये दोनों टाई हो गए। तो अब इसके लिए हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं, देखें इफ प्लेयर इक्वल टू कंप्यूटर, अगर दोनों बराबर हो जाते हैं, और यहाँ पे इसको भी मैं ये ऐसा कर देता हूँ, ये इस एंड कर देता हूँ, इफ में शामिल कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो क्या करें, प्रिंट मुकाबला टाई हो गया। अगर दोनों ने जैसे यहाँ पे रेड दिया और कंप्यूटर ने भी रेड दिया और प्लेयर ने भी रेड इनपुट किया, तो ये इन दोनों के दरमियान मुकाबला टाई हो गया। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास कौन सी आएगी, दूसरी कंडीशन हमारे पास आएगी एल एफ, अगर प्लेयर इक्वल टू हो गया ब्लू के, प्लेयर ब्लू के बराबर हो गया और इसके अंदर हमने एंड इफ चलाना है, और कंप्यूटर बराबर हो गया ब्लैक के, तो ये दोनों वैल्यूज भी हमने इसमें दे देनी है, ठीक है, इसलिए कि ये दोनों वैल्यूज बता देगा कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं। और प्रिंट यू लूज का मतलब ये है अगर प्लेयर बराबर हुआ ब्लू के और कंप्यूटर बराबर हो गया ब्लैक के, तो जो यूज़र है प्लेयर है वो हार जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। इसी तरह इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये सारे को तीन वैल्यूज हमें देनी है यहाँ पर। अगर यहाँ पे ब्लू तो हमने दे दिया, दूसरा कौन सा ब्लैक और रेड देना है, प्लेयर ब्लैक के बराबर हो गया और ये रेड के बराबर हो गया, ठीक है, तो यू वॉन। अच्छा इसमें एक और कंडीशन भी हमने लगानी है एफ की, ये वाली, इसके अंदर एक और वो लगानी है हमने, ये एफ वाली, एफ कंप्यूटर यहाँ पे बराबर हो गया, इसने यहाँ पे ब्लैक लिया, ठीक है, और ब्लू तो हो गया है, तो यहाँ पे हमें रेड देना होगा, ठीक है, रेड, तो फिर यू वॉन हो गया। एक कंडीशन में आप वॉन करेंगे, एक कंडीशन में आप लूज करेंगे, ठीक है। अब कंप्यूटर ने प्लेयर ब्लैक हो गया, कंप्यूटर रेड हो गया। अब एक और हम यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ पे इसे देते हैं ब्लू, इसे ब्लू देते हैं, तो ब्लैक रेड ब्लू, तो यू वॉन और यू लूज, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन और रह गई एल एफ की, इसलिए कि तीन वैल्यूज है ना, तो ब्लैक भी हो गया और प्लेयर ब्लू भी हो गया, प्लेयर ब्लैक भी हो गया, और प्लेयर जो है यहाँ पे रेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेड और कंप्यूटर यहाँ पे हो जाएगा ब्लैक, यू वॉन हो जाएगा, और यहाँ पे ब्लू,
यू लूज़ हो जाएगा। तो ये अब हमारा प्रोग्राम बन गया है। इसे मैं जब रन करूँगा, रन किया, मैंने रेड दिया। अच्छा, यहाँ पे इसने मुझे प्रिंट नहीं दिया। अच्छा, एल एफ हमारा निकल गया यहाँ से, एल एफ निकल गया यहाँ पे। इसको ज़रा खींच लेते हैं। अब ठीक हो गया हमारा प्रोग्राम। तो इसे हम रन करते हैं। रेड, तो देखें ब्लू एंड रेड यू लूज़, ब्लू एंड रेड। तो कंप्यूटर की चॉइस ब्लू थी और प्लेयर की चॉइस रेड थी। तो प्लेयर की चॉइस हम रेड देख लेते हैं। प्लेयर की चॉइस जहाँ पे रेड है, प्लेयर की चॉइस रेड और कंप्यूटर की चॉइस, तो यहाँ पे देखें, और इसकी चॉइस जो है ब्लू है। कंप्यूटर की चॉइस ब्लू है और प्लेयर की चॉइस रेड है। ये देखें, कंप्यूटर की चॉइस ब्लू है। तो क्या हुआ, यू लूज़, ये वाली इसने प्रिंट किया। चलिए फिर रन कर देते हैं इसको। मैं ब्लैक दे देता हूँ, तो टाई हो गया, दोनों ब्लैक ब्लैक आ गए। ठीक है, यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ जो हैं ब्लैक और ब्लैक आ गया, ब्लैक और ब्लैक, और इसने इस मुकाबले को टाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ज़रा मैं तफसील से समझा देता हूँ। ये प्रोग्राम लेंथी हो गया है, आपके लिए ज़रा मुश्किल हो गया इसे समझना। देखिए, यहाँ पे एक मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया रैंडम का, और फिर ये एक लिस्ट हमने इस वेरिएबल को असाइन कर दी चॉइसेस को। अब यहाँ पे एक कंप्यूटर का वेरिएबल है जो यहाँ से एक एक चॉइस को उठाएगा। ठीक है, तो रैंडम चॉइसेस को ये उठाएगा, और हमने एक प्लेयर दिया यहाँ पे जो नन है, उसकी वैल्यू नन है। तो ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। फिर उस हमने ये लूप चलाया। देखें, इस लूप को समझने की कोशिश करें। इस लूप को, ये वाइल प्लेयर नॉट इन चॉइसेस, चॉइसेस में अगर प्लेयर नहीं है, इन चॉइसेस में अगर प्लेयर नहीं है, तो आप प्लेयर इनपुट इंटर वन वैल्यू ब्लैक ब्लू रेड। इसका ये मतलब है कि अगर यहाँ पे इस ये वाली लिस्ट की जो वैल्यूज़ हैं, अगर ये प्लेयर उसमें नहीं है, ठीक है, इस प्लेयर में अगर, तो यहाँ पे बनन है, जब नहीं है तो ये लूप चल जाएगा। तो लूप चल जाएगा तो आप यहाँ पे वैल्यू दे सकेंगे। और ये लोअर इसलिए मैंने दी है, अगर मैं हो सकता है यहाँ पे इसको यूँ लिख दूँ ब्लैक, या रेड की जगह मैं आर बड़ा बना दूँ, रेड इस तरह लिख दूँ, तो वो इसको लोअर में चेंज कर देगा और यहाँ पे प्लेयर में इनपुट कर देगा। तो दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, एक कंप्यूटर में आ गई और एक प्लेयर में आ गई। अब वैल्यूज़ तो हमें मौसूल हो चुकी हैं। ठीक है, अब इन दोनों में मुकाबला करवाना है, कंप्यूटर में और प्लेयर में, कि जीतता कौन है। तो पहली कंडीशन हम ये देते हैं, इफ़ प्लेयर इज इक्वल टू कंप्यूटर हो गया। अगर प्लेयर ने भी ब्लू दिया और कंप्यूटर ने भी ब्लू दिया, तो यहाँ पे कंप्यूटर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे प्लेयर की ब्लू ब्लू, तो ये भी ब्लू हो गया देखें, और ये भी ब्लू हो गया। ठीक है, ये दोनों ब्लू हो गए, तो ये मुकाबला टाई हो गया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ये आती है एल एफ। एल एफ हम कर देते हैं, अगर अगर प्लेयर ने ब्लू दे दिया और कंप्यूटर ने, एल एफ प्लेयर इज इक्वल टू ब्लू, प्लेयर ब्लू के बराबर हो गया और कंप्यूटर ब्लैक के बराबर हो गया, तो प्लेयर हार गया, प्लेयर हार गया। ठीक है, और इफ़ कंप्यूटर अगर रेड के बराबर हो गया, ठीक है, और प्लेयर जो है, नहीं कंप्यूटर तो प्लेयर जो है वो ब्लू के बराबर है और कंप्यूटर रेड के बराबर हो गया। ठीक है, ये मैं ज़रा मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे प्लेयर ब्लू के बराबर है और अगर कंप्यूटर रेड के बराबर हो गया, तो देखिए आप जीत गए। यहाँ पे आप हार रहे हैं और यहाँ पे जीत रहे हैं, दो तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे इस्तेमाल हो जाती हैं। इसके बाद फिर हम एक और कंडीशन इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर प्लेयर ब्लैक के बराबर है, देखिए यहाँ से हमने एक एक वैल्यू को लेना है। पहले हमने ब्लू को ले लिया, ये वाली, पहले हमने ब्लू को ले लिया, फिर ब्लैक को ले लिया और फिर रेड को लिया। तो प्लेयर के लिए हम एक एक वैल्यू हम वहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो अब दूसरी एलिफ की कंडीशन है, तो यहाँ से प्लेयर ब्लैक हो गया और कंप्यूटर ब्लू हो गया, कंप्यूटर रेड हो गया। तो यहाँ पे कंप्यूटर रेड है और प्लेयर जो है वो ब्लैक है, तो यू वॉन, तो प्लेयर जीत गया। और यहाँ पे जब प्लेयर ब्लैक है और कंप्यूटर ब्लू है, कंप्यूटर ब्लू है, प्लेयर ब्लैक है, तो देखें यू लूज़, आप हार गए इस कंडीशन में। तो इसी तरह ये तीसरी भी है। ठीक है, तो ये आप समझ लें, इस तरह हम एक चॉइसेस के ज़रिए और इस प्रोग्राम को दो एंटिटीज़ के दरमियान मुकाबला करवा सकते हैं रैंडम वैल्यूज़ के ज़रिए। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि मुख्तलिफ प्रोग्राम में आप कैसे लिस्ट से वैल्यूज़ को उठा सकते हैं और उनकी वैल्यूज़ को फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर कैसे इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इस प्रोग्राम को और भी मुश्किल इस तरह बनाता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे जब प्रिंट देता हूँ तो यहाँ पे मुझसे वैल्यू मांग रहा है, लेकिन अगर मैं रेड दे देता हूँ तो देखें ब्लैक रेड और यू वॉन, लेकिन इसके बाद ये इस प्रोग्राम से निकल जाता है, इस प्रोग्राम से निकल जाता है देखें। तो फिर मुझे यहाँ पे जाके दोबारा रन करना पड़ता है इस प्रोग्राम को, और फिर यहाँ पे मैं ब्लू की वैल्यू मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई मैं यहाँ से ना निकलूँ, इस प्रोग्राम से ना निकलूँ। ये मुझसे पूछे कि आप क्या एग्जिट करना चाहते हैं या आप खेलना चाहते हैं।
तो देखें वो भी आसान है, मुख्तलिफ हाथ शात मारेंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग इसी तरह ठीक होगी। यहाँ पे मैं इसको सिर्फ ये इंडेंटेशन दे देता हूँ, ये सारी चीज़ों को एक इंडेंट आगे कर देना है और इसको वाइल के अंदर कर देना है। ठीक है, तो जब वाइल में ये आ जाएगा अंदर, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये वाइल बस चलता ही रहेगा, ये वाइल चलता ही रहेगा, और ये वाइल इन सारी वैल्यूज़ को इसने नीचे तक प्रोग्राम को इसने कवर किया हुआ है। ठीक है, इस सारे प्रोग्राम को इसने कवर किया हुआ है यहाँ तक, देखें यहाँ तक इस वाइल ने इस प्रोग्राम को कवर कर लिया। ठीक है, तो आपने ये जहन में रखना है। अब ये वाइल इस सारे प्रोग्राम से इसने कवर किया हुआ है, इसने यहाँ से, तो वाइल की वैल्यू ट्रू है। तो वाइल की वैल्यू कब फॉल्स होगी, तो यहाँ पे हमने कुछ तो देना है ना। देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ को करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे, प्ले अगेन। देखें हमेशा ऐसा यूज़र नेम देना चाहिए या इस तरह वो देना, वेरिएबल देना चाहिए जो समझ में आए। प्ले अगेन का वेरिएबल हमने दिया और यहाँ पे इनपुट दे दिया, डू यू वांट टू प्ले अगेन, येस और नो, येस और नो। और इसको भी मैं यहाँ पे डॉट लोअर में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो डॉट लोअर में मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया इन वैल्यूज़ को। अब यहाँ पे इफ़ की कंडीशन है, इफ़ प्ले अगेन नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू क्या होगा, देखें अपने जहन को ज़रा घुमाएं, किसके इक्वल नहीं होगा, देखें इस येस के इक्वल नहीं। अगर इस येस के इक्वल नहीं होगा, अगर इस येस के इक्वल ये नहीं होगा तो प्रोग्राम को क्या करें, ब्रेक कर दें, प्रोग्राम से निकल जाए भाई। अगर मैं कुछ भी यहाँ पे देता हूँ, एक्स वाई जेड कुछ भी देता हूँ, नो के अलावा नो भी देता हूँ या कुछ भी देता हूँ, तो प्रोग्राम ने ब्रेक हो जाना है। एल्स अगर इसके बराबर नहीं हुआ तो फिर, और यहाँ पे अगर प्रोग्राम ब्रेक हो गया तो फिर मैं एक प्रिंट भी लगा देता हूँ, प्रिंट अल्लाह हाफिज़। देखिए इसको मैं ज़रा समझा दूँ आपको। देखिए आप ये क्या कह रहे हैं, प्ले अगेन, एक ये वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल है, इसमें मैंने एक वैल्यू टाइप की और वो यस लिख दिया मैंने, यस यस। तो देखें इफ़ प्ले अगेन नॉट इक्वल टू यस, तो यस तो इक्वल टू है ना, तो इस कोड ने नहीं चलना, इसने नहीं चलना। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे नो दे देता हूँ या कुछ भी दे देता हूँ, एक्स वाई जेड कुछ भी दे देता हूँ, तो इफ़ प्ले अगेन नॉट इक्वल टू यस, तो इसका मतलब है अगर नो देता हूँ तो वो इक्वल नहीं है यस के, तो ब्रेक हो जाएगा, प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, तो निकल जाएगा। निकलने के बाद वो हमें ये वाला प्रिंट देगा, अल्लाह हाफिज़। तो चलिए हम इसको रन कर देते हैं। ये मैंने रन किया प्रोग्राम को, तो मैं देता हूँ रेड, अब ब्लैक रेड यू वॉन, और डू यू वांट टू प्ले अगेन, मैं फ़र्ज़ करें नो देता हूँ, नो दिया, अल्लाह हाफिज़ निकल गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब यस दूँ, ठीक है, और रेड, और यहाँ पे मैं यस दे देता हूँ, तो देखें फिर मुझसे मांग रहा है रेड, और यहाँ पे नो देता हूँ। चलिए स्क्रीन को ज़रा साफ़ कर दूँ मैं, यहाँ पे CLS, और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, यहाँ पे मैंने रेड दे दिया। अब मुझसे मांग रहा है यस, यस दिया, देखें एंटर वन वैल्यू ब्लैक ब्लू, अब मैं ब्लैक दे देता हूँ। तो अगर मैं येस दूंगा तो कंटिन्यू रहेगा प्रोग्राम, अगर मैं नो दूंगा या कुछ और वैल्यू दूंगा तो अल्लाह ही हाफिज़। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, और मेरी वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, और काइंडली मेरी वीडियो को डाउनलोड ना कीजिए, बार बार स्ट्रीमिंग पर देखिए और इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, मैं इस पर खुश होऊंगा। शुक्रिया।